जी, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं ऐसे कंट्रीज़ का बता रहा हूँ जिनके हाईली चांसेस हैं कि वो पाकिस्तानियों को 2025 में बहुत ज़्यादा शेंजन वीज़ा देने वाले हैं। उन कंट्रीज़ की क्या रिक्वायरमेंट, उन कंट्रीज़ को पाकिस्तान से अगर आप उनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल आपको क्या आइडिया है उस कंट्री के बारे में। इस वीडियो में मैंने तकरीबन 7 ऐसे कंट्रीज़ को कवर किया और पिछला जो डाटा रहा है पाकिस्तान के साथ, जो उनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिलेशन रहे हैं और उनकी जो पॉलिसी है फर्दर 2025 के लिए कि हम प्रमोट करेंगे पाकिस्तान से अपनी एजुकेशन के सेक्टर को और वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को वीजा देंगे। इस वीडियो में मैंने उन कंट्रीज को लिस्ट किया, उन कंट्रीज के बारे में प्रीवियस डाटा की बेस पे अपनी सजेशंस दी हैं कि ये कंट्रीज 2025 में आपको जो है वो स्टूडेंट वीजा देंगे शेंजन जोन के अंदर, जहां पे आपके पास ये ऑप्शन होगी कि आप 32 कंट्रीज में विदाउट एनी बॉर्डर कंट्रोल, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस मूव कर सकते हैं। वीडियो को कंप्लीट देख ले, आपको एक बहुत अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको पता है टॉप 7 हमेशा से आपको बेस्ट नॉलेज देता है, बेस्ट अप टू डेट टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देता है इन टर्म्स ऑफ शेंजन वीजा, इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीजा, इन टर्म्स ऑफ यूके स्टडी वीजा अपडेट्स। तो जरूर देखिए वीडियो को, आपको बहुत मजा आएगा। जी हाँ, हम सबसे पहले बात करते हैं कि शेंजन वीज़े में आपको तकरीबन 32 मुल्क के अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप फ्री मूवमेंट होती है आपकी, आप किसी भी कंट्री में जाके रह सकते हैं। वहाँ पे आप फर्दर अपना, अगर आपको वहाँ पे काम मिल सकता है तो आप वहाँ पे अपना काम भी अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 7 कंसल्टेंट जो है वो तकरीबन 7 से 8 यूरोपियन कंट्रीज के स्टडी वीज़ा प्रोसेस को डील करता है। हम उसी कंट्री का आपको सजेस्ट करते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपका बजट है, जिसके लिए वीज़ा प्रोसेस आपका ईजी हो, जिसमें हर्डल्स कम से कम आए। तो इसी सिलसिले में मेरी प्रेडिक्शन है कि 2025 में ये जो 7 कंट्रीज हैं ये पाकिस्तान को बेस्ट सपोर्ट करने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीजा, इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज स्टडीज। ये भी पॉसिबिलिटी होने वाली है पाकिस्तानियों के लिए, तो उसकी एक मैंने लिस्ट प्रिपेयर की है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जिस कंट्री ने पाकिस्तान को हमेशा से 100% नियर टू 100% वीजा दिया है, अगर हम शेंजन वीजा के बारे में बात करें, यूरोप के बारे में बात करें, तो वो वन एंड ओनली जर्मनी है। टॉप इकोनॉमी है यूरोप के अंदर, ठीक है। यूरोप के अंदर आपको इसमें यहाँ पे यूरोपियंस के लिए तो वो बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट पाकिस्तानियों के लिए भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब लास्ट ईयर से इन्होंने कुछ अपनी फीसें लगाई हैं जिसमें, लेकिन वो बहुत मिनिमल सी फीस है। फॉर एग्जाम्पल 1000 या 1500 यूरो कुछ इंस्टीट्यूट में, लेकिन तकरीबन 90% आपको फ्री एजुकेशन मिल जाती है। इन्होंने एक रुकावट ये खत्म की है कि आइल्स की पहले रिक्वायरमेंट होती थी एम्बेसी प्रोसेस के लिए, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपको यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर प्रोवाइड करती है कि आप ने एलिजिबिलिटी पूरी है इस प्रोग्राम के लिए और हम आपको एग्जाम्पशन देते हैं इंग्लिश टेस्ट से। तो ये एक रुकावट थी जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, इन्होंने इसको रिमूव किया। अब दूसरी बड़ी रुकावट जो पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए हमेशा से रही है वो इसकी अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट को भी ये स्मूथ लाइन करते रहते हैं। देखिए, एक सिंपल सा प्रोसेस आप ये जान लें कि जर्मनी में जब एक बच्चा जाता है, अगर बेशक वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो वो साथ में अपने तकरीबन 12,000 यूरो लेके जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान से आप 100 बच्चा भी अगर जा रहा है तो आप उसको 12,000 यूरो को उसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो उनके पास कितना ज्यादा पैसा आ रहा है। अब उन्होंने इसको फर्दर स्ट्रीमलाइन इस तरह भी किया कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप फास्ट ट्रैक के ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। 3.7 से आपकी अबव सीजीपीए, आप पीएचडी प्रोग्राम में, तो आपके लिए अलग से एम्बेसी जो है वो एक पोर्टल प्रोवाइड करती है। नॉर्मली जो बच्चे जर्मनी के लिए अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा अपॉइंटमेंट का इशू है, एक साल भी लग जाता है वेटिंग टाइम में और उनका सेमेस्टर जो है वो आगे डेफर होता रहता है। लेकिन जिस टाइम पे अपॉइंटमेंट मिलती है तो उनका वीजा प्रोसेस हो जाता है। जर्मनी के हवाले से एक शॉर्टकट बच्चों के लिए है, उसमें कॉस्ट तो ज्यादा आती है लेकिन बच्चे पहुंच जाते हैं। वो ये है कि आप किसी भी कंट्री, फॉर एग्जांपल मलेशिया में किसी लैंग्वेज कोर्स में अपना दाखिला लें, वहां पे जाए, 1-2 माह के बाद आपकी मलेशियन की जब रेजिडेंट परमिट बन जाएगा तो आप जर्मनी में आगे एडमिशन लेके वहां से जर्मनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहां पे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली फिलिपीन में भी बच्चे जाके कर सकते हैं। ये ऐसी डेस्टिनेशन में जहां से आप आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जर्मनी की ये प्रेडिक्शन है कि 2025 में भी इनको यूरोज की जरूरत है, इनको ब्रिलियंट माइंड की जरूरत है, इसीलिए इन्होंने जो है वो अभी शांसे कार्टे भी लास्ट टाइम पे लॉन्च किया है। दे वांट टू हायर, दे वांट टू कलेक्ट, दे वांट टू मतलब गैदर, ऐसे एक इंटेलिजेंट माइंड्स को वहां पे जो है वो गैदर करना चाहते हैं, ठीक है। जर्मनी फर्स्ट ऑप्शन है जो आपको 2025 में वीजा देने वाला है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो फ्रांस का ट्रेंड बहुत अच्छा रहा है। फ्रांस ने अपना काफी प्रोसेस स्मूथ लाइन किया है। ट्यूडर्स इन फ्रांस पाकिस्तान उसमें शामिल हो गया, ठीक है। उसके थ्रू आप कंटिन्यूसली 6 यूनिवर्सिटीज में या 7 यूनिवर्सिटीज में डिफरेंट प्रोग्राम्स में एक ही पोर्टल के थ्रू
अपनी एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इनका पोर्टल ओपन हो चुका है, अब हमारे पास कैंडिडेट साइन अप हो रहे हैं, सितंबर इनटेक के लिए साइन अप हो रहे हैं। जैसे ही इनका एडमिशन आएगा, फॉर एग्जांपल किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में आ जाता है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में आ जाता है या किसी हाई रैंक्ड इंस्टीट्यूशन में आ जाता है, तो आगे प्रोसीड करके अपना वीजा प्रोसेस करके अपना सुकून से वीजा लेके जो है बैठ सकते हैं और इवन जा भी सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2025 में भी फ्रांस जो है वो पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी नेशनल्स को फेवर कर रहा है, इनको एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, बायलैटरल रिलेशंस बढ़ा रहा है, इंस्टीट्यूशंस के साथ बढ़ा रहा है, वो इसको इंटरनेशनल हब बना रहा है फॉर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम एज वेल। इससे पहले फ्रांस में बहुत ज्यादा फ्रेंच लैंग्वेजेस में लोग जाते थे। फ्रांस का वीजा प्रोसेस काफी स्मूथ है। पाकिस्तान से इसकी जो है वो आपको अपॉइंटमेंट का भी कोई मसला नहीं है। अगर आप लकीली आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो सिर्फ 1.5 लाख में आप फ्रांस जा सकते हैं, और अगर नहीं होता तो आपकी जो बजट रेंज है वो 25 से 30 लाख के बीच में है। ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। बिग सिटीज के अंदर हम जो है वो बच्चों को भेज रहे हैं, मास्टर्स में भी भेज रहे हैं, बैचलर्स में भी भेज रहे हैं, और काफी स्मूथ लाइन इसका प्रोसेस है। 2025 में भी ये काफी ज्यादा पाकिस्तानियों को वीजे देगा। जो थर्ड नंबर पे कंट्रीज हैं उसको हम, इटली भी एक अच्छी ऑप्शन रही है। इटली का भी अगर आप डाटा देखें, पाकिस्तान से स्कॉलरशिप काफी देता है, बहुत ज्यादा लो ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटीज है, एडमिशंस भी मिल जाता है। लेकिन इटली का सबसे बड़ा मसला और बहुत ही जेन्युइन मसला इसकी वीजा अपॉइंटमेंट है। लेकिन पाकिस्तान में बार बार वो इसको चेंज करते हैं। जैसे अभी रिसेंट अपडेट में उन्होंने ये किया कि उन्होंने सिस्टम को चेंज किया है कि अब जो है वो 2-4 कैप्चा ऐड कर दिए कि लोग पहले रोबोट्स या बॉट्स लगा के अपॉइंटमेंट बुक कर लेते थे। ज्यादा फेवरेबल ये सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई बंदा इटली से, एम्बेसी से ये वीडियो देख रहा है कि जो कैंडिडेट जाना चाहता है सिर्फ उसी के नाम की अपॉइंटमेंट बुक हो और कोई और बंदा उसको बुक ना कर सके, तो इस तरह बहुत ज्यादा एजेंट माफिया से जो सिर्फ अपॉइंटमेंट के नाम पे आपसे बहुत ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, तो उससे आपकी जान छूट जाएगी। जो नंबर 4 पे कंट्रीज हैं वो बाल्टिक स्टेट्स हैं। बाल्टिक स्टेट्स में आपके लटविया है, आपके लिथुआनिया है, आपके एस्टोनिया है। ये बहुत अच्छे कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ लो बजट, इन टर्म्स ऑफ हाई वीजा रेशो, इन टर्म्स ऑफ लो लिविंग कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट चांसेस, फ्यूचर जॉब्स हैं यहाँ पे। यूरोप बहुत ज्यादा फंडिंग कर रहा है। इनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में नहीं है, वीजा प्रोसेस के लिए आपको किसी और कंट्री में जाना पड़ता है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपको बहुत अच्छा और स्मूथ प्रोसेस, टाइम टेकिंग जरूर है लेकिन आपकी 100% वीजा रेशो। हमारे ऑफिस से भी तकरीबन 60 के राउंड अबाउट लिथुआनिया के ओनली हमारे जो है वो वीजा अप्रूव्ड है। इसके अलावा लटविया के भी काफी ज्यादा सक्सेस स्टोरीज है। आप हमारे चैनल पे भी देख सकते हैं, हमने इनकी सक्सेस स्टोरीज जो है वो पोस्ट की है। ठीक है, तो ये एक लो बजट 20-25 लाख के बीच में सारा वीजा प्रोसेस, कंसल्टेंसी फीस, ईच एंड एवरीथिंग, एक बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए 2025 में। और ये फर्दर भी पाकिस्तान को जो है वो वीजा देंगे। एक सरप्राइजिंगली जब मैंने इस डाटा को देखा, एक और कंट्री जिसके मैं प्रीवियसली इसके हक में नहीं था क्योंकि बहुत ही बुरी रिजेक्शन है, बट दे आर आल्सो चेंजिंग देयर एजुकेशन सिस्टम। वो उसमें एक सर्टिफिकेशन है जो पहले आप वहां से उनके इंस्टीट्यूशन बोर्ड से करवाएंगे, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेशन के बाद आपको एडमिशन देगी, तो उसमें पोलैंड है। अब इन्होंने ये इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है। इनका पहले वीजा स्कैंडल था, काफी ज्यादा इन्होंने वीजे जो है वो जो रूस के कैंडिडेट्स हैं, रशिया को और इसके अलावा बाकी कंट्रीज को दिए। यूरोपीय यूनियन में इसका बड़ा स्कैंडल आया, वीजा स्कैंडल। लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन ये है कि ये काफी ज्यादा, इनकी न्यू गवर्नमेंट आई है, तकरीबन कोई 10 साल के टेन्योर के बाद न्यू गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश हुई है जो प्रो यूरोपियन है। तो प्रो यूरोपियन के होते हुए वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को भी लेंगे और होपफुली वी आर होपफुल के 2025 में इसकी वीजा रेशो बेहतर होने वाली है। तो जो लोग भी पोलैंड के लिए, लेकिन करंटली 2024-23 में बहुत बुरी वीजा रेशो रही है, तकरीबन 90% रिजेक्शन थी, बट 2025 में इसकी वीजा रेशो बेहतर होने जा रही है। अब नंबर 6 पे जो कंट्री है वो हमेशा से पाकिस्तानियों के लिए फेवरेबल रहा है। बेशक उनकी एम्बेसी यहाँ पे थी, हमने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया, वो नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हमने एम्बेसी को ही यहाँ से भगा दिया। हमारे जो प्रोटेस्ट थे, हमारे जो खाम खा के बगैर अकल के जो लोग रोड्स पे निकल आते हैं, लोग अपने मकासद के लिए उनको यूज करते हैं, उससे क्या नुकसान होता है ये आपके सामने है। स्वीडन ने हमेशा से पाकिस्तानियों को सपोर्ट किया है, साथ में अपना जो है वो भी अलाउ करता है, स्पाउस वीजे को अलाउ करता है, इकट्ठे दोनों जा सकते हैं। बहुत टॉप रैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, काफी अच्छी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो स्वीडन इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन हमेशा से रही है, स्पाउस वीजा के हवाले से, अच्छी एजुकेशन के हवाले से, अच्छी सेटलमेंट के हवाले से। लैंग्वेज बैरियर काफी कम है, स्टॉकहोम में जाए। अब इसका वीजा प्रोसेस जो है वो होता है एथोपिया से। ठीक है, अगर एक सिंगल एप्लीकेंट जाता है तो उसकी कॉस्ट तकरीबन 25 के राउंड आ जाती है, 25 लाख। अगर स्पाउस है तो वो 30-32 लाख के राउंड अबाउट इसकी कॉस्ट आ जाती है। ये बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है फॉर दोज पीपल हु आर सीकिंग फॉर टू मूव विद फैमिली। तो इसकी भी कंसल्टेंसी हम प्रोवाइड करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडमिशन रेट, हमारा वीजा रेशो काफी अच्छी है, बहुत कम रिजेक्शन है। रिजेक्शन है ही नहीं, ना हमारी फिनलैंड की रिजेक्शन है, लिथुआनिया की रिजेक्शन है, ना स्वीडन की रिजेक्शन है, ना हमारी यूके की रिजेक्शन है। तो इसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो नंबर 7 पे कंट्री है जो हमेशा से वीजा रेशो के हवाले से, स्पाउस वीजा के हवाले से बहुत टॉप रैंक रहा है और उसने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो वन एंड ओनली फिनलैंड है। इन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज की है, लेकिन स्टिल फिनलैंड जो है
वो बहुत अच्छी, अगर आपका एडमिशन आ जाता है, इनके एडमिशन आगे ओपन होने वाले हैं, अर्ली एडमिशन गुजर चुके हैं, जनवरी इनटेक भी गुजर चुकी है, अब जो है इनकी मेजर इनटेक के एडमिशन ओपन होने वाले हैं, तो इसके लिए भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने आपको समराइज कर दिया कि कौन से कंट्रीज जो है वो 2025 में आपको वीजा देने के बेहतरीन उनके चांसेस हैं कि वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आपको वहां पे आने का मौका देंगे। तो इन कंट्रीज में आपने जरूर अप्लाई करना है, हमसे अप्लाई करवा लें या किसी और से भी करवा लें, बट जरूर ट्राई करें।